प्रैंक कर रहे थे, आपको बुरा तो नहीं लगा? खिला के कह दें जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक काला एक गेंडा कितना मोटा है। यूट्यूब आपको दौलत भी कमा कर देता है, आपके लिए जहन्नुम की आग भी बन सकता है। आप ये भी मौजूद है, आप उसे डिलीट कर दें क्योंकि अभी भी वक्त है। जब हमने इस दुनिया से चले जाना है, हमारा तो पासवर्ड भी किसी को नहीं पता। आपने यूँ कहना है कि मेरी बेटी कवारी है, उसकी शादी करवा दो, या मेरा शौहर नहीं है, फाके हैं घर में, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी वीडियो देख के उन्हें बुरा भला कहते हैं। हमें नहीं पता कि वो लोग दफ्तर जा रहे हैं या कि वो लोग किसी के घर जा रहे हैं, वो कितने परेशान हैं, किसी की फौतगी पे जा रहे हैं। जानवरों के साथ भी, जानवर सोए में बाजा ले आएंगे, इतनी तेज बाजा बजाएंगे वो बेचारे। कोई कमजोर दिल का इंसान फौरन उठे वो से हार्ट अटैक आ जाए। मेरी इस वीडियो का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि मैं प्रैंक्स बंद करवाऊं। दूसरों की दिल आजारी करने वाले ये यूट्यूबर भूल जाते हैं कि उन्होंने एक दिन मरना भी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन पे कोई ऐसी चीज छोड़ के ना जाए बाद में क़यामत के दिन जिसकी वजह से आपकी पकड़ हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं या यूट्यूब पर काम करते हैं, और आपको बताना चाहती हूँ कि जनाब ये यूट्यूब आपके लिए जज़ा भी बन सकता है और सज़ा भी। साथ ही ये यूट्यूब आपको दौलत भी कमा कर देता है, आपके लिए जहन्नुम की आग भी बन सकता है। कैसे और कौन कौन इस यूट्यूब पर काम कर रहा है, आप किस तरह यूट्यूब से के ज़रिए दौलत कमा सकते हैं, ये सब कुछ आज की वीडियो में बताऊंगी। लिहाजा इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि तकरीबन आजकल हर कोई ही यूट्यूब इस्तेमाल कर रहा है, हर घर में ये सहूलत मौजूद है। इसलिए मेरे ख्याल में कि मेरी वीडियो तकरीबन सबके लिए। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हमें जानना चाहिए हमारी लाइफ का मकसद क्या है। क्या हमारी लाइफ का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने चैनल की रेटिंग लेना, व्यूज़ लेना? हम लोग उसके लिए किसी भी हद से गुजर सकते हैं। अब मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो यूट्यूबर्स जो कि देखते हैं कि कोई ऐसी झुग्गियाँ हो या कोई गरीब घराना हो, कोई मतलब कोई ऐसा घर हो, तो वहाँ पे जाके वो सीधा घर देख के वहाँ पे चले जाते हैं और फिर वहाँ पे जाके उन लोगों को कहते हैं, अंदर जो लोग मौजूद होते हैं, कि जी आपने यूँ कहना है कि मेरी बेटी कवारी है, उसकी शादी करवा दो, या मेरा शौहर नहीं है, फाके हैं घर में। यूँ मतलब कि वो इस तरह करते हैं। बेशक वो स्टोरी हो सकता है वो रियल भी हो, लेकिन फिर भी वो वीडियो बना के उन लोगों को 3-4 हज़ार दे देते हैं। उसके बाद वो फिर कहते हैं इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, इस वीडियो को जब लोग देखेंगे वो भी आपको पैसे देंगे और आपको फ़ायदा होगा। लेकिन वो जो यूट्यूबर्स होते हैं, 3-4 हज़ार उनकी जेब से गए, उन्हें दे दिए और वो लाखों रुपए उस चीज़ से कमा लेते हैं। और लेकिन जब वो वीडियो अपलोड होती है तो जिन लोगों की वीडियो बनाई जा रही थी, जिन गरीब लोगों की, जिन मुस्तहिक लोगों की, तो उन लोगों के जानने वाले, घर वाले या दूसरे लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी वीडियो देख के उन्हें बुरा भला कहते हैं। मतलब ये सब कुछ उन्हें भी बुरा लगता है, उनकी भी दिल आज़ारी होती है और आप उस वीडियो को चस्के लेके देखते हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पे एक बात करूँगी, उन प्रैंक स्टार्स की बात करूंगी। जिस तरह से कुछ लोग होते हैं जो कि प्रैंक इस तरह के करते हैं कि जिसमें इंसानियत की तस्दीर है, जिसमें लोगों को बुरा लगता है। जिस तरह से कोई इंसान जा रहा है, उसे कहेंगे एक काला एक गेंडा कितना मोटा है, इसके चलने का स्टाइल, उसके जिस्म पे, उसके चलने के स्टाइल पे, उसके रंग पे, उसके मतलब किसी भी अंदाज पे जो है तनकीद की जाती है। फिर आप देखें उस शख्स को कितना बुरा लगता है, उस शख्स की कितनी दिल आज़ारी होती है। एक शख्स को रुला के हज़ारों को हंसाया जाए, इस हंसी का क्या फ़ायदा? मैं आपसे सवाल करती हूँ, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है और आपने ये भी लिखना है कि आपके क्या कमेंट्स हैं इन प्रैंक्स वगैरह के मुतालिक, आप क्या कहना चाहते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैंने एक और ये प्रैंक देखा था कि वो लोग जा रहे थे और चलते हुए लोगों के ऊपर जो है ना वो पानी फेंक रहे थे, पानी की बाल्टियाँ भर भर के उनके ऊपर जो है वो फेंक रहे थे। तो वो अब उन्हें नहीं पता कि वो लोग किस काम से जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो लोग दफ्तर जा रहे हैं या कि वो लोग किसी के घर जा रहे हैं, वो कितने परेशान हैं, किसी की फौतगी पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमें नहीं उस बात के बारे में मालूम। लेकिन वो प्रैंक स्टार्स जो हैं, वो यूट्यूबर जो हैं, उनके ऊपर पानी फेंक देते हैं तो उन्हें कितना बुरा लगता है। उसके बाद में उनका वो क्या कहते हैं ना, एक मूड चेंज करने के लिए कहते हैं ओ हो हम प्रैंक कर रहे थे, आपको बुरा तो नहीं लगा? कह दें, हाथ हिला के कह दें जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं उन प्रैंक स्टार्स का नाम नहीं लेना चाहती, उन यूट्यूबर्स का नाम नहीं लेना चाहती। जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोग भी हैं, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती। पर मैं उन लोगों का नाम नहीं लूँगी जो इस तरह से करते हैं, दिल आज़ारी नहीं करना चाहती। तो ये प्रैंक्स के ज़रिए दिल आज़ारी की जाती है। अब इंसान तो दूर की बात है, जानवरों के साथ भी,
जानवर सोए में बाजा ले आएंगे, इतनी तेज़ बाजा बजाएंगे वो बेचारे डर के उठ जाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने प्रैंक देखा है। मैंने एक प्रैंक देखा था कि उसमें ना लोग सोए हुए थे फुटपाथ पे। अब मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट आपको बताती हूँ, लोग फुटपाथ पे सोए हुए थे और पास आके ना मतलब कि वो इतनी तेज़ म्यूज़िक, इतनी तेज़ डेक बाजे लगाए हुए थे, वो इतनी तेज़ मतलब वो फ़ौरन जैसे वो बाजे की आवाज़ आती थी वो लोग उठ जाते थे। अब कोई कमज़ोर दिल का इंसान, जिसका मतलब छोटे दिल का इंसान, वो फ़ौरन उठे, वो उससे हार्ट अटैक आ जाए सिर्फ इस वजह से। अब आप बताएं उस हार्ट अटैक की वजह कौन होगा, उसका कौन होगा जिम्मेदार? वो यूट्यूबर्स, वो प्रैंक स्टार्स, वो तो अपने वीडियो बना के चले गए, प्रैंक स्टार्स वगैरह लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए, लेकिन ऐसे कमाने का क्या फ़ायदा जो दूसरों की दिल आज़ारी करके कमाया हो या दूसरों को मुसीबत दे के कमाया हो। अब जिस तरह से सिर्फ यही यूट्यूबर्स नहीं है, बल्कि अब हम कुछ यूट्यूबर्स हैं, बल्कि ज़्यादा है जो कि यूट्यूब पर इस्लाह का भी काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कासिम शाह साहब, उनका यूट्यूब चैनल काफ़ी इस्लाही वीडियोस हैं। जावेद चौधरी साहब, उनका यूट्यूब चैनल, संदीप महेश्वरी उनका, तो वो भी इस तरह की इस्लाही वीडियोस बनाते हैं। तो हमें उन्हें देखना है जो कि इस्लाही वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियोस देखना जिसमें दूसरों की दिल आज़ारी हो, उसका तो क्या है। अब देखिए, हमें जब वो प्रैंक स्टार्स वगैरह, वो यूट्यूबर्स वगैरह दूसरों की दिल आज़ारी करके वीडियो बनाते हैं, तो शायद वो ये भूल जाते हैं कि दूसरों की दिल आज़ारी करना कितना ज़्यादा गुनाह है। अब मेरी आपसे सवाल है, आपको ये एक डिश बनाते हैं, कोई भी सालन बनाते हैं, मिसाल के तौर पे आप बनाते हैं बिरयानी बनाते हैं, उसमें आप बना ली, आपने बड़ी मेहनत करके बनाई, सुबह लगे थे जाके दोपहर को बन गई। अब आप कोई खाने वाला कहता है इसमें नमक कम है, कोई कहता है इसमें मिर्चें कम है, कोई कहता है बोटियाँ कम है, कोई कहता है ज़ीरा नहीं डाला, कोई कहता है चावल जल चुके हैं। तो ये उसे कितना बुरा लगेगा, उसकी कितनी दिल आज़ारी होगी जिसने चावल बनाए। तो अब लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि जो बुरा काम करे उसकी इस्लाह ना करें, इस तरह दिल आज़ारी नहीं होती। दिल आज़ारी इस तरह होती है कि आप उसे बुरी तरह से कहें, इस्लाह तो आप कर सकते हैं। खैर, मैं इस टॉपिक से फिर रही हूँ। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको उस टाइम पे कितना बुरा लगेगा जब कोई आपकी चीज़ को बुरा कहेगा। तो वो खालिक, वो अल्लाह ताला, खालिक के हकीकी जिसने इंसान को बनाया, उस इंसान में आप नुक्स निकालेंगे। आप उस इंसान के गुनहगार नहीं, आप अल्लाह ताला के गुनहगार हैं, क्योंकि उस इंसान का खुद तो नहीं ना कसूर, वो काला है, उसका नहीं कसूर, वो मोटा है, इसमें अल्लाह ताला ने उसे बनाया है। तो आप अल्लाह ताला से डायरेक्ट, बेशक अल्लाह के हर काम में हिकमत है, तो इसे जानना चाहिए। और इस तरह के मेरी इस वीडियो का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि मैं प्रैंक्स बंद करवाऊँ। मेरी इस वीडियो का मकसद ये कि इस तरह के भी आप प्रैंक्स कर सकते हैं जिसमें दूसरों की दिल आज़ारी ना हो। इस तरह के भी प्रैंक्स मैंने काफ़ी देखे हैं कि जिसमें दूसरों की दिल आज़ारी नहीं होती, बल्कि प्रैंक्स भी हो जाते हैं, लोग हंस भी लेते हैं। इस तरह से जिस तरह से कोई कॉमेडी खाके वगैरह होते हैं वो भी आप देख सकते हैं, पर इस तरह के प्रैंक ना देखें जिसमें दूसरों की दिल आज़ारी है। ये बुरे प्रैंक करने वाले, दूसरों की दिल आज़ारी करने वाले ये यूट्यूबर्स, ये प्रैंक स्टार्स, ये भूल जाते हैं कि शायद उन्होंने एक दिन मरना भी है। बेशक ये मैं नहीं कह रही, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। इस हकीकत से तो बिल्कुल इनकार नहीं है कि हर एक ने इस दुनिया से जाना है, पर ये कहना चाहती हूँ कि हमें इस दुनिया से चले जाना है एक दिन। तो यूट्यूब के ज़रिए या किसी सोशल मीडिया के ज़रिए, किसी फेसबुक, किसी वेबसाइट, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन पे कोई ऐसी चीज़ छोड़ के ना जाए जिसकी बाद में क़यामत के दिन जिसकी वजह से आपकी पकड़ हो जाए। तो ऐसे कुछ काम करें जिनसे आपका अल्लाह भी खुश हो और क़यामत के दिन वो आपकी जन्नत का बाइस बन जाए कि आपने कुछ लोगों को अच्छी बात बताई है, लोगों के प्रैंक किया, लोगों को हंसाया, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आया, तो दूसरों की दिल आज़ारी नहीं की। मैं कहती हूँ अभी भी कोई ऐसी वीडियोस, कोई ऐसी बुरी वीडियोस जिसमें दूसरों की दिल आज़ारी, या जो वीडियोस जो आपके दिल को लगता है कि मैंने वीडियो सही नहीं बनाई, या कुछ ऐसी पोस्ट, कुछ ऐसी तस्वीरें आपके यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जहाँ पे भी मौजूद है, आप उसे डिलीट कर दें, क्योंकि अभी भी वक्त है। जब हमने इस दुनिया से चले जाना है तो हमारा तो पासवर्ड भी किसी को नहीं पता, तो कोई कैसे हमारी वीडियोस डिलीट करता है। तो ऐसा ना हो कि वो जो वीडियोस हैं, आपकी जो पोस्ट हैं, वो उनकी वजह से क़यामत के दिन आपकी पकड़ हो जाए। और ये जो यूट्यूब है आपके लिए दौलत कैसे बन सकता है या दौलत कैसे कमा सकते हैं, तो दौलत याद रखिएगा, दौलत दुनियावी नहीं है, असल दौलत तो आखिरत की है ना। तो जब आप अच्छे काम करेंगे, यूट्यूब के भी ज़रिए अच्छी वीडियोस बनाएंगे जिसमें दूसरों की दिल आज़ारी ना हो, इस्लाह हो, तो वो आपके लिए दौलत का सबब बनेगी, आखिरत में भी आप के लिए दौलत होगी। तो
میں اب دیکھیں جو بھی میں ویڈیو بناتی ہوں کوشش کرتی ہوں اس کا آپ کو حل بھی بتاؤں، تو حل یہی ہے کہ ایسے پرینک سٹارز، ایسے یوٹیوبرز کو آپ نہ ہی دیکھیں جو اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں دوسروں کی دل آزاری والی۔ باقی پرینکس آپ دیکھیں، کامیڈی کھا کے بھی دیکھیں، اصلاح بھی دیکھیں۔ وہ جو ہم لوگ 15-20 منٹ کی وہ ویڈیو جس میں ہم ہنستے ہیں پر دوسروں کو اس ٹائم پہ برا لگ رہا ہوتا ہے، دوسروں کو مطلب ان کی دل آزاری کی جاتی ہے، اس ویڈیو میں ہم لوگ اپنے 15-20 منٹ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ ہم اپنی زندگی کا مقصد تلاش کر سکتے ہیں، ہم لوگ سوچ سکتے ہیں ہم نے کیا بننا ہے، اپنا ضروری کام کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے ایک اس کے اوپر بھی نظر ثانی کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے کچھ کوکنگ کے چینلز ہوتے ہیں، بنا کے کچھ اور گارنش کر دیتے ہیں، جب ہم لوگ اسے ٹرائی کرتے ہیں کچھ اور ہی ذائقہ ہوتا ہے۔ تو سارے یوٹیوب چینلز ایسے نہیں ہیں، کوکنگ کے بھی کچھ ہیں، تو وہ بس ہمیں اس طرح کی ویڈیو سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ان پرینک سٹارز، ان یوٹیوبرز کو بھی کہوں گی کہ آپ بھی اس طرح کی ویڈیوز نہ بنایا کریں جس میں دوسروں کی دل آزاری ہو۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔